नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इधर उधर का ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है मायका ससुराल एक समान। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता है। शादी होने के बाद लड़कियों को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सुमन का रिश्ता तय हुआ और वह घर की बड़ी बेटी होने के कारण वह अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसी की थी। भाई था लेकिन बहुत छोटा था। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। सुमन की शादी तय करने आया तभी उसके दो बहन और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी मुकेश के साथ तय हुई तभी उसने स्पष्ट बताया कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाई की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाई का खर्चा मुझे ही सब कुछ देखना होता है। सुमन थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वो मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के उसके भाई बहन अपने पैरों पे खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए, पर तब तक मुझे ही उनकी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सुमन ने शादी के पहले ही मुकेश और उसके परिवार के लोगों को ये बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। मुकेश ने भी बोला कि सुमन, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों को और मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए दोनों समान होंगे। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरा भी कर्तव्य होगा। तुम टेंशन मत लो। मुकेश की ये बातें सुनकर सुमन को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। और उनके विचार सुनकर वो भावुक हो गई। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सुमन के मायके वालों ने सुमन की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सुमन के पिताजी खुश हो गए। सुमन ने शादी के पहले ही घर वालों को मुकेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सुमन मुकेश के साथ सुखी से रह सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सुमन घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, मुकेश के आने जाने वाले मेहमानों का आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक की जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब कुछ अच्छा होता है। बाद में उनका असली रूप मुकेश और उसके घर वालों का स्वभाव सुमन के सामने आया। वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे लोग थे वो। सुमन ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वो थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए भी करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। लेकिन यह मुकेश को भी पसंद नहीं था और अपने मायके वालों की सुमन मदद करती थी, इसलिए मुकेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूँगा। उसकी मदद की अपेक्षा सुमन को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी नहीं मांगे। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सुमन की माँ बोली, सुमन, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने में हमें अच्छा नहीं लगता है, पर सिचुएशन ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर वाली बहन पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की थी, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सुमन जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें सुमन को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या करे। उसे भी पता था कि अपने मायके की सिचुएशन ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है। भला आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वो अच्छी नौकरी करेगा,
माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाया और बहन तो अपने ससुराल चली जाएगी, ऐसा सुमन अपने मन में सोच रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला ही चाहती थी। इतना ही नहीं, सुमन मुकेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। मुकेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सुमन ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी कि किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य ही है। यह मात्र भूल, दोनों साइड का विचार वो करती ही नहीं थी। कुछ दिन बाद सुमन के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वो हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सुमन मायके वालों की मदद अभी कर रही थी। यह सब पता चला जब मुकेश ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई, तब भी सुमन शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, मुकेश से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वो सब संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने पर गुस्सा आया। सुमन बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा, मायके की मदद की तो वो नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो मेरी गृहस्थी के बारे में सोचते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हो गया? और हाँ, मैं आपका भी तो सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करते बचत भी कर रही हूँ। ये सब बातें सुमन की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद सुमन की सास बहुत बीमार हुई। उनको अपनी बेटी से पैसे चाहिए थे, तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हो गई। तब सुमन बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, मुकेश और मैं देखते हैं, पैसों की चिंता आप ना करें। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है और मेरी भी माँ है। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हो गया? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अपनी बहन की बातें सुनकर मुकेश और उसके माँ बाप का शर्म से झुक गया। वहाँ बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी भी मायके की जिम्मेदारी ली है या अपने माता पिता के लिए कुछ किया है तो कुछ बिगड़ नहीं जाता है। यही बात सुमन कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसके सास को ये बात समझ नहीं आ रही थी। यही बात बेटी बोली और उसने की हुई मदद ये सब देख कर हमने सुमन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसकी सास को बहुत पछतावा हुआ। मुकेश को भी बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने सुमन से माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता है। वो खुद के पैर पे खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़की ने मदद किया तो यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में उसके ससुराल वालों को समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई है, मायका उसके लिए महत्व नहीं रखता, ऐसा भी नहीं है। लड़की के ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी मायका ससुराल एक समान कैसे लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।